कहानी सुनाएंगे दोस्तों कि इतना अच्छा कहानी है, कहानी नहीं रियल घटना है तो उसी को आप लोग को सुनाएंगे। हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे दोस्तों। तो मेरा झारखंडी जोहार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राधे राधे। तो आप लोग सब स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक एकदम बहुत ही खास है दोस्तों, आप लोग एकदम पूरा ध्यान से सुनिए। आज ब्लॉग के से रिलेटेड ही है लेकिन कुछ अच्छा खास है दोस्तों, एकदम खास है। आप लोग कंटिन्यू रहिए, एकदम पूरा भयानक आप लोग का एकदम इतना अच्छा कहानी सुनाएंगे दोस्तों कि इतना अच्छा कहानी है, कहानी नहीं रियल घटना है तो उसी को आप लोग को सुनाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग जैसे कि आप लोग घर में आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे, जब छोटे थे उस टाइम पे कहानियाँ सुना करते थे दोस्तों। तो एक कहानी ये भी हुआ करते थे हम लोग के, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग थे, दादू थे, दादाजी थे, दादी थे, वो लोग सुनाया करते थे कि ये सुनाया करते थे कि एक गाँव में मतलब 7 भाई 1 बहन थे। ऐसा कहानी कुछ आप लोग सुने? अगर नहीं सुने दोस्तों तो ये गौर करने की बात है। तो ये कहानी में ऐसा है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना की कहानी है, ठीक है। ये कोई कहानी नहीं है लेकिन वो घटना, तो वो घटना दोस्तों कहानी नहीं, सच्ची घटना है दोस्तों। तो उस कहानी को वो ज़्यादा दिन होने की वजह से वो बार बार दोहराया जाने की वजह से, क्योंकि दादी लोग भी फिर सुने थे, फिर दादी लोग के, फिर हम लोग मम्मी पापा भी सुने थे, फिर वैसे करके बार बार सुनने की वजह से वो कहानी लगता है दोस्तों। लेकिन कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है दोस्तों। वो घटना है हमारे झारखंड के ठाकुर के बिंदु बिसर गाँव, ठाकुर गाँव के में वहाँ पे घटित हुआ था दोस्तों उस घटना। तो वो घटना में ऐसा था दोस्तों, वहाँ पे क्या बोलते हैं 7 भाई थे 1 बहन थे, ठीक है। तो 7 भाई पूरा मिलजुल के अच्छे से रहते थे, एकदम बहुत ही हंसी खुशी रहते थे, ठीक है। पूरा एकदम मस्त से काम करते थे, पूरा रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि 7 भाई काम पे गए हुए थे और अपना बहन जो घर में थी वो खाना बना रही थी और उसमें ना वो साग बना रहे थे। वो साग चावल तो पक गया और चावल बनाने के बाद अपना सब्जी में, उस टाइम पे उतना अच्छा इस परिस्थिति भी नहीं था कि अच्छा साग सब्जी बनाया जाए। वो अपना देहाती, वहाँ जो गांव देहात में साग मिलता है, वो साग बनाई हुई थी और वो साग को काट रही थी, ठीक है। काटते हुए वो ऐसा की ना कि काटते उसका अंगुली कट गया, ठीक है। उसका अंगुली कट गया, जिसकी वजह से उसका अंगुली कट गया। तो वो सोच में पड़ गया कि मेरा जो खून बह रहा है इसको हम कहाँ पहुँचे। किसी दीवार में पहुँचे तो वहाँ पे धब्बा लग जाए, कपड़ा में पहुँचे तो कपड़ा में फिर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इस टाइप में वो सोच में पड़ गई। तो अब क्या करेगी? ऐसे सोचते उसको एक आइडिया, क्यों ना मैं ये जो मेरा ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, इसको मैं अपना साग से ही पहुँच दूँ। तो वो क्या की, वो साग में ही पहुँच दिया, ठीक है। साग में पहुँच दिया तो उसके बाद जो साग में पहुँचने के बाद वो अच्छा से एकदम पूरा खाना वाना पूरा तैयार कर दिया के रख दिया है। तो उसका भाई लोग जब दोपहर को आए खाना खाने के टाइम, तो उस समय उन लोग देख रहे हैं, उस समय उन लोग खाना खा रहे हैं। तो दूसरे दिन की अपेक्षा जिस दिन खाना खा रहे दूसरे दिन की अपेक्षा उस दिन ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, ठीक है। ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। तो उन लोग सोचे कि कभी इतना स्वादिष्ट नहीं लगा था, तो आज क्यों इतना स्वादिष्ट लग रहा है, ठीक है। आज क्यों इतना स्वादिष्ट लग रहा है, क्यों ना हमें अपने बहन से पूछा जाए। तो उसका बहन को पूरा पूछ रहे, तो उसका बहन पहले टाल मटोल कर रही थी कि पहले स्वादिष्ट लग रहा था, आज ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तो ज़्यादा टाल मटोल करने के बाद ऐसा परिस्थिति आया दोस्तों कि उसको सोच बताना ही पड़ा। तो वो बताए कि नहीं भैया, मेरा हाथ जो अंगुली कट गया था तो उसका जो खून बह रहा था, उसी खून को मैं वहाँ पे साग में मिला दिया था, इसलिए ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। तो उन लोग खा लिया। तो उसके बाद उन लोग का मन में एक लालच सा आ गया दोस्तों, एक लालच सा ये आ गया कि उन लोग समझ रहे हैं कि, तो उसका एक मन में एक लालच सा आ गया कि अगर इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस खाएंगे तो कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो ये सब सोच के उन लोग का रात भर नींद नहीं आया दोस्तों। रात भर जैसे ही नींद नहीं आया तो उन लोग का पूरा सोच के नींद है। तो सुबह से उन लोग काम पे तो जाने लगे, लेकिन काम में भी जाने के बाद भी यही सोच रहे हैं कि उसका खून इतना स्वाद लगा तो उसका मांस कितना स्वाद लगेगा, ठीक है। तो यही सोच कर काम कर रहे थे। और उसमें काम के साइड में उन लोग दोस्तों एक षड्यंत्र रचते हैं। तो उसमें उसका बहन को मारने का पूरा प्लान बनाया जाता है। ऐसा प्लान तैयार करते हैं कि उसमें पूरा सब कोई एकदम राजी हो जाते हैं। लेकिन उसका जो छोटका वाला भाई था, 7 भाई थे तो छोटा वाला छोटा था, तो वो बोला कि नहीं, मेरा दीदी को ऐसा नहीं होने देंगे। तो वो नहीं मारा था, लेकिन उसको पता भी नहीं चलने दिए। और वो उन लोग उसका बहन को मार के एकदम मीट को एकदम अच्छा से, जैसे कि कुछ भी ना पता चले, उसे मीट उट खा के नहीं, और बना के एकदम पूरा तैयार कर दिया। उसका छोटा भाई को कुछ भी नहीं पता चला। उसका छोटा भाई पूछ रहा था कहाँ गई दीदी, तो वो बोल दिया कि मेहमान गया है, ऐसे उसे फलना देखना दूसरा गाँव गया है, ऐसे बता दिया। उसको कुछ भी नहीं पता चला। तो तब सब कोई खा ले, पूरा स्वादिष्ट खा ले, जो मांस बच गया उसको फेंक दिए, ठीक है।
जो बच गया दोस्तों उसको फेंक दिए। और उसको फेंकने के बाद ऐसा हुआ ना दोस्तों, जैसे कि फेंक दिए तो उसका छोटा भाई नहीं खाया, क्योंकि उसको पता चल गया कि इन लोग इतना ज़्यादा मीट कहाँ से मिला इन लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई बतख, कोई मुर्गी, खस्सी या ऐसा चीज़ का कोई हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो उसको छोटा भाई को समझ आ गया कि उसने नहीं खाया, ठीक है। तो पूरा हो गया, सारा चीज़ खा के एकदम पूरा आराम से फिर हंसी खुशी काम करने लगे। लेकिन उन लोग का दिन अब से ख़राब स्टार्ट होने लगा, पूरा ख़राब चलने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके उन लोग का परिस्थिति ख़राब हो गया, अच्छा एकदम पूरा ख़राब हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे ख़राब होते होते एक दिन ऐसा दिन आया कि सभी भाई का शादी ब्याह हो गया और सब अपना अपना अलग अलग रहने लगे। सब उतना बड़ा परिवार में सब अलग अलग होते ही दोस्तों, तो अलग अलग रहने लगे। अलग अलग जैसे ही रहने लगे तो उन लोग के ऐसा स्थिति आया कि एक दिन ना और जिसका मांस जो बच गया था उसका बहन का, तो एक जगह पे फेंक दिया था टीला में। तो उसमें बहुत अच्छा सा बांस निकल गया, बांस का पौधा बहुत अच्छा पूरा एकदम पूरा बांस का झाड़ी हो गया, एकदम बहुत मस्त बांस का झाड़ी हो गया। तो उसमें से एक जो बांसुरी वादक होता है ना दोस्तों, तो वो उस रास्ते से जा रहा था, तो देखा उसको बांस बड़ा मस्त है यार, बोल रहा है क्यों ना इस बांस का हम बांसुरी बनाते हैं। तो उस बांस का उसने एक बांसुरी बनाया, ठीक है, एक बांसुरी बनाया। और वो बांस का बांसुरी बनाया, उसका काम था दोस्तों कि उस बांसुरी को अपना धुन को जो कला है उसको बजा बजा के कुछ प्रत्येक घर घर जाके कुछ दान दक्षिणा प्राप्त करता था, उसी से उसका दिन यापन गुजारा चलता था। तो ऐसे करके उसने ऐसा किया। तो क्या हुआ ना कि पूरा गांव घूमते घूमते एक दिन उसी सातों भाई के वहाँ पे आ गया, ठीक है। सो सातों भाई के वहाँ जैसे ही वो पहुँच गया तो हुआ क्या कि उन लोग जो बड़का वाला के वहाँ पे बोल रहा कि ना बाज रे बांसुरी तो दुश्मन का घर लागो, कि मतलब वो खट्टा वाला साइड था, तो इसलिए वहाँ पे ऐसे बोल रहा कि ना बाज रे बांसुरी तो दुश्मन का घर लागो। तो वैसे करके कितना भी कोशिश करा तो उसको बांसुरी बजबे नहीं करा, उस समझ में नहीं आ रहा, वो दूसरा ही धुन दे रहा। तब फिर दूसरा वाला के घर में गया तो वैसे भी उसमें भी आ रहा कि ना बाज रे बांसुरी तो दुश्मन का घर लागो, ठीक है। ऐसे करके 6 भाई के वहाँ गया। और जैसे छोटा भाई के वहाँ गया, वहाँ एकदम पूरा मस्त धुन बजने लगा, पूरा गुस्सा भी ऐसे बज रहा। इन लोग भी गया वहाँ पे पूरा मस्त से बज रही है, तो अपन भाई का घर लगो रे बांसुरी बज अच्छा से हो। ऐसे करके पूरा अच्छा से बजने लगा। तो बजते हुए दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। तो वो जो बांसुरी वादक था उसको शाम हो गया, तो वहाँ रात को रुका। और रात को रुकने के बाद जैसे दोस्तों वो वहाँ पे रात को रुका, तो उसका वो सुबह का हुआ ना दोस्तों, रात को ही शाम हो गया था, तो उसी का घर में रुका। और सुबह हुआ तो वहाँ से चल गया और वो अपना बांसुरी छोड़ दिया, ठीक है। तो बांसुरी छोड़ दिया तो ऐसा हुआ दोस्तों जैसे कि फिर वही रूटीन, सब कोई अपना काम में जाने लगे, फिर से अपना रोजी रोटी चलाना होगा। तो जैसे अपना सबके काम में जाता, छोटा भाई भी काम में जाता, तो आके देखता कि उसका घर को शादी नहीं किया था। आके देखता कि उसका घर में सारा चीज़ पूरा सामान वामान पूरा सजा उजा, खाना वाना बनकर तैयार हो जाता है। क्या बात है, उसका सोच से परे था। तो कोई भी ऐसे हचका जैसा हम बिना काम घर का खाना बना के जाते हैं, तो ऐसे पूरा काम एकदम पूरा बन के तैयार हो जाता है, खाना वाना पूरा घर साथ द्वार पूरा हो जाता है। तो क्या बात है, क्यों ना हमें। तो ऐसा किया कि जो काम में जाके बोल रहा था और वो चला गया। तो उसका जो बांसुरी था वहाँ पे एक मक्खी निकलती थी उस बांसुरी, और वही मक्खी जाके उसका बहन का रूप ले लेती, ठीक है। वो चुपके से जा रहा था और क्या हुआ ना, जैसे ही चुपके से वहाँ से बोल के गया और चुपके से वो ध्यान नहीं रखता, दूर में था और अचानक घर से आ गया कि देखो तो क्या हुआ। वो देख रहा है उसका जो बांसुरी था, तो उस बांसुरी से एक मक्खी निकला और उस बांसुरी का जो मक्खी निकला उसका बहन का रूप लिया, ठीक है। उसका बहन का रूप लिया और बहन का रूप लेकर पूरा काम करा। तो जाकर दौड़ के गया और उसका बांसुरी को तोड़ दिया दोस्तों। तो उस दिन से वो उसका बहन जो और मक्खी का रूप नहीं ले सकी, और रूप लेने के बाद बांसुरी में नहीं घुस सकी, तो उसका बहन ही रह गई दोस्तों। और लास्ट में ऐसा हुआ कि पूरा दोनों भाई बहन मिलकर एकदम आराम से रहने लगे और हंसी खुशी अपना जो बचा खुदा जिंदगी को बिताने लगे दोस्तों। तो यही चीज़ हम लोग को अपना दादी लोग बताते हैं कहानी के रूप में। और तो ये सच्ची घटना है दोस्तों। ठाकुर गाँव के सामने बिंदु बिसाई गाँव का नाम है, तो उसी गाँव का रियल घर है। कभी वहाँ पे भी जाऊँगा, वहाँ का वो पूरा सीन दिखाऊँगा दोस्तों। अभी तो छोड़िए दोस्तों, अभी ऐसे बस दादी का सुनाया कहानी आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये मेरा जो वीडियो आप लोग को बताया दोस्तों कहानी के माध्यम से, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग का कीमती समय मुझे देने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत आभारी हूँ दोस्तों। आप लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।